हे एवरीवन, यदि आप पहली बार सुपर टेट का एग्ज़ाम देने वाले हो एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे कि हम कैसे तैयारी करें। और आज की वीडियो स्पेशली फॉर हाउसवाइफ्स के लिए है कि यदि वो सुपर टेट की फ़र्स्ट टाइम तैयारी कर रही हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें घर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हमें बेबी भी देखना है, फैमिलीज़ भी देखनी है, तो अब हम कैसे स्टडी करें, राइट। और टाइम इतना नहीं मिलता कि हम प्रॉपर अपनी स्टडी को 6 से 8 आवर्स दे पाएँ। सो आई एग्री विथ यू एंड ऑल कंडीशन आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। तो आज के लिए स्पेशली फॉर वीडियो हाउस वाइफ्स के लिए ही है एंड आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी सुपर टेट की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। सबसे पहली चीज़ तो आप, मुझे पता है कि आप एक हाउस वाइफ हैं और हो सकता है कि आप एक मदर भी हो। अब आप कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने मन में ये चीज़ बिठा लो कि कैसे भी करके मुझे 4 से 5 आवर्स निकालने हैं। चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी आपसे, सिर्फ 4 और 5 आवर्स का की ही बात करूँगी। 4 से 5 आवर्स हमें निकालने हैं और 4 से 5 आवर्स बट हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू हमें 2 मंथ्स 3 मंथ्स तक कंटिन्यू हमें स्टडी करनी है। हाँ, कोई बात नहीं, 1 से 2 दिन का गैप कभी हो जाता है, कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम, कोई पर्सनल इशू, कोई बात नहीं, बट हमें 2 मंथ्स तक रेगुलर करना है 4 से 5 आवर्स की स्टडी। अब 4 से 5 आवर की स्टडी हम निकालेंगे कैसे, और सुपर टेट में हमारे 14 सब्जेक्ट हैं तो हम इनको कवर करेंगे कैसे। ओके, सो 4 से 5 आवर्स की स्टडी को आपको देखो कुछ टाइम डिवाइड करना है। मीन्स सो देखो कैसे करना है आपको। पहले आप मॉर्निंग में कुछ टाइम निकाल लीजिए, जैसे आप 2 आवर्स निकाल लीजिए मॉर्निंग में। चलो ज़्यादा 2 आवर्स ज़्यादा हो जाता है, चलो 1 आवर्स निकाल लो अब, है ना। 1 आवर्स निकालो, हाफ आवर्स निकाल लो, तो आप ऐसे करके 1 से 1.5 घंटा आप मॉर्निंग में पढ़ लीजिए। अभी वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लाइक आपका हिंदी 20 मार्क्स है, मैथ आपका 20 मार्क्स है, करंट अफेयर जीके जीएस वाला पोर्शन है जो 30 मार्क्स उसको पढ़ना है। तो उसको कोशिश करो कि हम मॉर्निंग में पढ़ पाएँ। और मैथ्स के लिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा डे में टाइम निकालो जब आप प्रॉपर फ्री हो। जैसे मुझे लगता है कि मॉर्निंग में वो चीज़ें पढ़ो जो हमें थोड़ा सा आती हैं, जिनके बारे में हमें ऑलरेडी थोड़ा नॉलेज है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में हम किसी ऐसे सब्जेक्ट को नहीं उठाना चाहते जो हमें नहीं आता और जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। हमें मॉर्निंग में वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो ऑलरेडी हमें थोड़े थोड़े आते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको सुपर टेट के जो सब्जेक्ट्स आपके आने हैं एग्जाम में वो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, अब ज़ीरो हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुपर टेट आप ऑलरेडी यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई कर ही आए हो। ओके, सो आप पहले क्या करोगे, आप मॉर्निंग में जो भी टाइम निकालोगे, 1 आवर्स 1.5 आवर्स, जो भी आप 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी आप पढ़ोगे, तो वो आप ऐसे सब्जेक्ट पर पढ़ो जिसमें आपको पहले से थोड़ा सा नॉलेज है। लाइक हिंदी आप पढ़ लो, ओके। एंड चाहो तो आप वो टीचिंग अप्रोच वाले साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, वो सारे टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो। जो 30 मार्क्स का आएगा ना, 10 10 मार्क्स वाला, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो मॉर्निंग में उसको पढ़ लो। फिर आफ्टर दैट आप थोड़ा सा टाइम निकालो, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सबको फ्री करने के बाद, जैसे हम चलो मोस्टली 10 से 11 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं अपने वर्क से, तो वहाँ पर भी हम एक टाइम निकाल सकते हैं। चलो हम 1 घंटे का वहाँ टाइम निकाल लेते हैं, ओके। बस हम ये सोचो, हमें ये इतने दिन, हमें इस 24 आवर्स में, हमें 4 स्लॉट में हमें 4 चीज़ें कंप्लीट करनी है। हमें 4 चीज़ें कंप्लीट करनी है 4 स्लॉट में। तो फिर थोड़ा सा डे में टाइम निकाल लीजिए। चलो आपने उस टाइम निकाल ली 1 घंटे, अब आप उस टाइम क्या पढ़ोगे, उस टाइम आप मैथ्स पढ़ लो, मैथ्स नहीं तो आप साइंस पढ़ लो। चलो मैं बोल देती हूँ मेरे अकॉर्डिंग, चलो तो साइंस पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, साइंस को लूसेंट से पढ़ लो एंड एनसीईआरटी पढ़ लो, ओके। साइंस पढ़ लिया, इसके बाद आप लंच करोगे। लंच वगैरह करने के बाद फिर इसके बाद थोड़ा सा जैसे आपको टाइम मिलता है तो उस टाइम में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और आप चाहते हो थोड़ा सा सोना, अपने माइंड को रेस्ट देना, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना थक चुके हो, 6 से 8 आवर्स तो हो ही चुका है, तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। आफ्टर दैट आप जैसे दोपहर का टाइम होता है, कोशिश कीजिए कि बच्चा सो जाए, या फिर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप 2 आवर्स वहाँ निकाल लीजिए, वहाँ आप स्टडी कर लीजिए। ऐसे कर करके आपके 3 स्लॉट कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें आप पढ़ लीजिए जीके जीएस, पढ़ लीजिए जीके की क्लासेस ले लीजिए, कुछ मैराथन्स होंगे उनको देख लीजिएगा। अब जब डिनर, अब आता है हमारा डिनर टाइम, तो चलो हम अब 1 1.5 घंटे हमने पढ़ लिया। अब हमने जैसे डिनर वगैरह प्रिपेयर किया, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सबको खिला पिला के रात में हम सोने तो जाएंगे ही ना। सोने जाने से पहले हमें, चलो ज़्यादा नहीं पढ़ पाओ तो 30 मिनट 1 आवर्स तो पढ़ ही सकते हो ना, इतना पढ़ लो। चलो किसी दिन नहीं भी मिल पा रहा है टाइम, आप रिवीजन कर लो, इतनी चीज़ें कर लो तो भी आपकी हो जाएंगे। आप रेगुलर तो रहो, देखो कोई भी सिलेबस इतना बड़ा नहीं है किसी सब्जेक्ट का कि आप उसको 1 ईयर तक की कंप्लीट ना कर पाओ। आप चाहो ना तो 1 मंथ 2 मंथ्स में भी ऑल मोस्ट कंप्लीट हो जाएगा।
अब एक चीज़ और आपको आपके साथ शेयर करनी थी। देखो, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं आपकी फीलिंग को समझ सकती हूँ और ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए बनाई है कि यदि आप हाउसवाइफ हैं और पहली बार सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और मैंने जो सारी बातें बताई हैं वो मेरा रियल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद इसी तरीके से तैयारी की है। सच बताऊँ तो मैं खुद एक जैसे बोलूँ तो मैं खुद एक मदर हूँ, मेरी खुद एक बेटी है एंड मैंने खुद स्टडी की है एंड अभी भी मैं करती हूँ। तो मैं अपने टाइम पे ऐसे कंज्यूम करके पढ़ती हूँ। डेली टारगेट बनाकर पढ़ो, स्लॉट बनाकर पढ़ो कि हमें किस तरीके से स्लॉट बनाना है। अब बात करूँ चलो बुक्स की, कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ बुक्स हैं, वैसे प्राइमरी लेवल में भी बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी है, तो आप वहाँ से बुक्स को परचेज़ कर लीजिए, फिर बुक्स को स्लॉट बना के पढ़ लीजिए। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को ऑनलाइन ही पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ मेरी तरह भी होते हैं जिनको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे आप देख ही सकते हो मेरे टेबल पर बुक्स हैं एंड काफ़ी सारी बुक्स मेरी यहाँ भी रखी हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे बुक्स से भी पढ़ना अच्छा लगता है, मोस्टली मैं बुक्स से पढ़ती हूँ। फिर कुछ चीज़ें जैसे आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, तो बुक्स के लिए मैं लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से बुक्स भी परचेज़ कर लीजिएगा। एंड अभी 2-3 पब्लिकेशंस हैं, अच्छे पब्लिकेशंस हैं और अच्छा भी है, तो कंटेंट उनका अच्छा है, फुल डिटेल में है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, हमें कुछ करना है तो स्ट्रगल भी हमें ही करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि बिना स्ट्रगल करे सब कुछ मिल जाए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है और एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी हाई है। तो फिर आप खुद ही जानते हैं कि हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और इसलिए अभी टाइम है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम इतनी जल्दी नहीं होगा, मे बी 1 दिसंबर तक पहुँच जाए। अभी तक अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है, तो उससे बेटर होगा कि आप अपनी स्टडी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। देखो, समय का वेट मत करो कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम तब तैयारी करेंगे। नोटिफिकेशन जब आता है जब हमारी तैयारी नहीं हो पाती है। और मैं एवरी हाउसवाइफ से कहना चाहती हूँ कि देखो, ये टाइम हमारे लिए बहुत प्रीसियस है और आपको भी पता है कि आज समय एक जैसा नहीं होता है। अभी फेस्टिवल आ जाएंगे, हम थोड़ा सा उनमें भी बिजी हो जाएंगे, बट हमें रेगुलर इतना टाइम देना है, अपनी स्टडी को देना है। तो आप चाहो तो आप, जैसे मैंने 4 स्लॉट बना के बताया, आप चाहो तो भाई जल्दी फिनिश कर लो उस टारगेट को। आपका ये टारगेट है, आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी ही करनी है। आप सोने से पहले ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा कर रखो कि मुझे जब नेक्स्ट डे उठना है तो मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। मैंने एक टाइम टेबल की वीडियो पोस्ट की है, सॉरी अपलोड की है, तो आप उसको देखना कि मैं अपना टाइम टेबल किस तरीके से बनाती हूँ, और आपको भी ऐसे ही बनाना है। रात में सोने से पहले आपको आपका पता होना चाहिए टाइम टेबल कि मुझे कितना पढ़ना है नेक्स्ट डे एंड मुझे क्या सारी चीज़ें पढ़नी है, कौन सा मुझे टॉपिक पढ़ना है, जिससे क्या होता है ईजी हो जाती है स्टडी। हमें नेक्स्ट डे सोचना नहीं पड़ता कि अब हम नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि जब हम अपनी स्टडी टेबल पर आते हैं या हम किसी भी आराम में बैठकर पढ़ते हैं तो फिर हमें बार बार वो चीज़ सोचनी नहीं पड़ती मैं क्या नया पढ़ूँ क्या नया पढ़ूँ। तो एक दिन बैठ के पूरा अपना बना लो बिल्कुल कि आज मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, मुझे साइंस में ये पढ़ना है, मुझे एसएसटी में ये पढ़ना है, मुझे इन्वायरमेंटल में मुझे ये पढ़ना है। तो पहले से चीज़ें यदि क्लियर होंगी ना तो पढ़ना आसान होगा। तो जब आप पढ़ाई करने बैठो तो पहले आप ये बना लो कि मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सोने से पहले कल का टारगेट सेट करके सो, क्योंकि आप एक मदर हो, आप एक वाइफ हो, आपको भाई आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट थोड़ा सा खुद की भी लाइफ को थोड़ा सा प्राइवेट रखो और थोड़ा ये सोचो कि मुझे कुछ करना है, मेरे खुद के कुछ चीज़ें हैं। जैसे यदि आपका सपना है कि भाई मुझे ना बिल्कुल जॉब करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर किसी को आंसर करना ज़रूरी नहीं होता। आप स्टूडेंट फेस में हैं, आप अभी बोलूँ तो स्ट्रगल फेस आपका जो चल रहा है, जो स्टूडेंट इतना हार्ड वर्क करता है, तो उस समय आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना है, सुनना ही नहीं है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देना है जो ज़रूरी है। और अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका एग्ज़ाम है, और आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो बिल्कुल फोकस के साथ स्टडी करो। आप, मुझे भरोसा है आप कर लोगे। देखो, सब एक भगवान ने ना लेडीज़ को एक इनर, बोल सकती हूँ मैं, एक शक्ति दी है ऐसे। हम
कितने मल्टीटास्किंग होते हैं, हम घर से लेके बेबी से लेके फैमिली से लेके जॉब, हम सब कुछ संभाल सकते हैं। बट हम सब कुछ तब संभाल सकते हैं जब हम मेंटली फिट होंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप खुद को शांत रखें और इतना ध्यान रखें कि मुझे ये करना है तो करना ही है, और मुझे एक सिक्योर जॉब चाहिए है, मतलब चाहिए है, और इसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, एंड हमें बहुत सारे लोगों के तो आंसर भी नहीं देना। हम आंसर तब देंगे जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हमें किसी से कुछ नहीं कहना, जिसको जो कहना है कहने दो। जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ हमें जाना ही नहीं है। हमारा जो हमने टाइम टेबल बनाया है, जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें उस पर ध्यान देना है, हमें बाकी चीज़ों पर फोकस करना ही नहीं है। हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी किताबों की होना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ आपसे कि यदि आप लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हो तो किताबों को अपना बेस्ट फ्रेंड समझो। और सच बताओ ना, तो एक बार आप जब कुछ बन जाओगे ना, तब आप देखना लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। और ये सोचो कि वो दिन सिर्फ आप ही ला सकते हो, कोई और नहीं। कोई आपके लिए स्पेशल टाइम देगा कि आप अब पढ़ाई कर लो, तो ये देखो सब बातें हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम देने वाला नहीं है कि आप भाई पढ़ाई करो, ये लो घर का काम मत करो, पढ़ाई करो आप। ऐसा कभी नहीं होगा। टाइम हमें निकालना है, कैसे भी करके हमें फोकस के साथ स्टडी करनी है। और आप स्टडी करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट सेक्शन में बेहिचक लिखा करो, मैं आंसर करती हूँ। एंड आपकी क्वेश्चंस का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये वीडियो स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए है। तो आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग हैं, वर्किंग नहीं सॉरी, आज की वीडियो सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए। और वो समझ गई होंगी कि अब उन्हें क्या करना है। बुक से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है। बस आप पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका पढ़ना ज़रूरी है। और एक बात बोलूँ, परेशानियाँ तो आएंगी आएंगी, बट आपको फोकस कहाँ करना है, जहाँ ज़रूरी है। आई होप गाइस की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं अब स्टडी के लिए, कि नोटिफिकेशन का वेट मत करो, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं, कुछ छोटी भी हो सकती हैं, कुछ बड़ी भी, कि बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं क्या करें, फैमिली है। बट मैं आपकी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद उस फेस में रही हूँ। इवन आप मुझे खुद ही देख रहे हो, मैं खुद मैरिड हूँ, मेरी एक डॉटर है, मेरी फैमिली है। तो लाइट चली गई है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।